प्रिय मित्र, सादर नमस्कार। आज पार्ट 35 में जेपी ने कहा था संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में जो शिक्षण में क्रांति की बात थी, शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में शिक्षण के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन क्या होना चाहिए उसमें बातें होगी। जो उन्होंने बताया था कि सबसे महत्व का जो क्षेत्र है जिसे मैं समझता हूँ संपूर्ण क्रांति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, वो शिक्षा है। समाज रचना से हम शिक्षा किस प्रकार का देंगे इसका संबंध है। जो नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, शिक्षा का जो तत्व है, आत्मा है, वह तो बराबर के लिए हर अवस्था में, लेकिन बाकी तो परिस्थिति के अनुसार ऐसे लोगों को शिक्षित करना होगा। क्या वह तरीका नया होगा? और मैं समझता हूं कि यदि सभी को ढांचा बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा। वर्तमान सरी हुई व्यवस्था शिक्षा पद्धति के विरुद्ध जिहाद बोलना होगा, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था एक और हमारे अधिकांश बच्चों को अशिक्षित छोड़ देता है, दूसरी ओर बच्चों को गलत ढंग से शिक्षित करती है। आज तो कुछ अपने यहाँ अंग्रेजों की बनाई शिक्षा पद्धति भी चालू है, जिसे लॉर्ड मैकेले शिक्षा पद्धति कहते हैं। यत्र तत्र कुछ फर्क हुआ होगा। प्राथमिक से लेकर विद्यालय तक की शिक्षा मामूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक में अब ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, यह आम राय है। शिक्षा शास्त्रियों को बहुत थोड़ा ही हुआ है, विद्यार्थियों में घोर संतोष है, क्योंकि यह शिक्षा दोषपूर्ण, उसका भविष्य अंधकार में है। मित्रों, शिक्षा ऐसी हो जो जीवनोपयोगी, जिस शिक्षा को प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़े हो सके, कुछ कर सके। वर्तमान शिक्षा से इतना ही होता है कि हम नौकरियां खोजते और दर दर ठोकरे खाते, नौकरियां नहीं मिलती और कोई जीवन यापन का रास्ता भी नहीं मिलता। माओ ने युवकों से कहा कि कारखानों में जाओ, खेतों में जाओ, वहां जाकर सीखो, समझो, वही आपका विश्वविद्यालय है। गांधी जी ने यही कहा था कि विद्यार्थी स्वावलंबी बने और उनका आत्मविश्वास बढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उसके लिए आज तो नौकरी दो यानी गुलामी दो, यही शिक्षण का क्षेत्र है। शिक्षा में मौलिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि या तो उपाधियां समाप्त की जाए या उपाधियों को रोजगार से कोई संबंध न रहे। आज तो विद्यार्थी कुछ सीखे या न सीखे, फिर भी नाम के सामने BA MA की डिग्री हो जाने से नौकरी के लायक मान ली जाती है। और ज्यादा लोग पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं सीखने के लिए, क्योंकि नौकरी के लिए दरवाजा खुलता है, इसलिए घोषणा कर दे केवल डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। हम जिस काम के लोगों को नौकर रखेंगे उसके अलग से परीक्षा से लेंगे। तो हो सकता है औपचारिक शिक्षा किसी को बिल्कुल नहीं मिली हो, यूनिवर्सिटी के, फिर भी वो परीक्षा पास कर जाए, और जो BA MA है वह फेल कर जाए।